आज कयामत की रात है ईरान के लिए, आज कयामत की रात है। ईरान में लोग सोएंगे नहीं, खमनेई आज सोएंगे नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान हमला कर सकता है, ईरान हमला कर सकता है, और ईरान ने हमला कर दिया। देखिए जरा, ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए कि पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया और नसरुल्लाह मारा गया, हिजबुल्लाह चीफ। IRGC जो ईरानी सेना है उसका कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। इन हत्याओं के बाद ईरान ने बदला लेना शुरू किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने दागी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में बौछार की तरह जाकर गिरी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की। अयातुल्लाह खमनेई ने साझा की कि एक साथ जिस वक्त ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं और ये मिसाइलें जाकर सीधे, ये देखिए, ये मिसाइलें एक साथ बताया गया 200 मिसाइलें दागी गई हैं आसमान में। आप देख रहे हैं ये मिसाइलें जाकर गिरी। तस्वीर में दिखाऊं, जब मिसाइलें दागी जा रही थी, देखिए ईरान में लाइव चल रहा था, ईरान के टेलीविजन में लाइव चल रहा था, बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा था कि हमला कर दिया है। और उसके बाद देखिए मिसाइलें गिरना शुरू हुई। ये एक एक करके इजराइल में लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके इजराइल में गिरनी शुरू हुई है ये मिसाइलें। और ईरान में पटाखे छूट रहे थे, ये देखिए जरा, इजराइल में मिसाइल गिरी, ईरान में जश्न मनने लगा, दिवाली मन रही थी, पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी ईरान में। तो तेहरान में हमले के बाद जश्न हो रहा था, लेकिन ये मिसाइलें गिरी जाकर जब इजराइल में, वो तस्वीरें देखिए। अब ये मिसाइलें धमाका कर रही थी, इमारतों पर गिर रही थी, लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी, अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले शुरू हुए। ईरान का दावा है उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया। ईरान कह रहा है उसने हाईवे पर टारगेट किया। देखिए हाईवे पर आकर मिसाइल गिरी, उसने उसके एयरबेस को टारगेट किया है इजराइल के। और हमले के बाद ईरानी संसद में देखिए जश्न मनने लगा। ईरानी सांसद आकर वेल में खड़े हो गए, आगे नारेबाजी करने लगे और जश्न मनाने लगे। जैसे ही मिसाइल दागी जाने लगी उस वक्त इजरायली सेना जो है वो वहां मौजूद थी। देखिए वो किस स्थिति में थे। ये ऊपर से मिसाइल आ रही थी, इजरायली सेना के जवान ने देखिए अपनी राइफल फेंक दी और बचाने के लिए खुद को वो जमीन पर लेट गया है। देखिए और इजराइल में मिसाइल गिरी। गाजा में जश्न मनना शुरू हो गया। गाजा में लोग सड़कों पर निकल आए कि इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। अब आपको बताऊं, इस हमले में कई जानें गई हैं, कई इजरायली मारे गए। ये तस्वीरें हैं उनकी। ये 3 महिलाएं जिन्हें आप देख रहे हैं, इस हमले में ये तीनों महिलाओं की जान गई है। एक महिला जिसे आप देख रहे हैं उसका 8 और 9 महीने का बच्चा भी है, मां की जान गई है। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इराक में लोग जश्न मनाने लगे। देखिए जरा, इराक में लोग जश्न मना रहे हैं। किस तरह जैसे ही पता चला कि इजराइल पर अटैक हुआ है उसके बाद ये ईरानी जश्न की तस्वीरें, इराकी जश्न की तस्वीरें आप देखें। अब देखिए जो मिसाइलें आकर गिरी उसके साथ लोग सेल्फी लेने लगे। ये मिसाइल का खोल आप देख रहे हैं, खोखा, ये आकर गिरी है,
गाजा की तस्वीरें, वेस्ट बैंक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोगों ने, लड़कों ने, देखिए मिसाइल के खोखे के साथ सेल्फियां लेने लगे। दूसरी तरफ सोचिए वेस्ट बैंक में क्या हो रहा था। वेस्ट बैंक में नसरुल्लाह की तस्वीर के साथ देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर निकले हुए थे। लेकिन अब ईरान क्या करने वाला है? ईरान ने बाकायदा पोस्टर जारी किया है नेतन्याहू को मारने के लिए। सबसे ऊपर तस्वीर देखिए नेतन्याहू की लगा रखी है। ईरान कह रहा है उसकी हिट लिस्ट में अगर कोई है तो वो नेतन्याहू है। दूसरे नंबर पर उनके रक्षा मंत्री हैं। ईरान नेतन्याहू को मारना चाहता है और इजराइल खमनेई को खत्म करके ही दम लेंगे। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग दी, लेकिन वो अभी रुकने वाला नहीं है। उसने नेतन्याहू को भी जान से मारने की धमकी दी है। खमनेई ने बाकायदा एक हिट लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे ऊपर नेतन्याहू का नाम है। तो इजराइल ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर ली है और इजराइल के टारगेट में पहले नंबर पर है खमनेई। खमनेई को बचाने के लिए ईरान खुफिया बंकर का सहारा ले रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जैसे वो लेबनान में तबाही मचा रहा है वैसा ही हाल खमनेई और ईरान का करने वाला है। मतलब दुनिया के दो बड़े मुल्कों के बीच बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। अब आपको दिखाऊं, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी, लेकिन आसान काम नहीं था क्योंकि दूरी कई 100 किलोमीटर की। इतनी लंबी दूरी से मिसाइल दागने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए। जरा दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये आप देख रहे हैं। ईरान ने यहां से मिसाइल दागी है इजराइल में, डिस्टेंस है 2100 किलोमीटर, यानी 2100 किलोमीटर की का डिस्टेंस यात्रा और गुजर कर यहां से जाकर इजराइल पर मिसाइलें गिरी है। 200 मिसाइलें गिरी है, दागी है बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी मिसाइल दागी है। मिसाइल का नाम है फतेह, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी 200 मिसाइल दागने का दावा कर रहा है ईरान की ये मिसाइलें उसने दागी हैं इजराइल पर। अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा देख रहे हैं ये इजराइल का नक्शा है। पूरे नक्शे पर ये जो लाल लोकेशन आपको नजर आ रहा है, लोकेशन बग, ये बता रहा है कि यहां मिसाइलें गिरी हैं। ये 200 लोकेशन पर आकर मिसाइलें गिरी हैं, उसका ही ये मैप है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो 2100 किलोमीटर दूर से दागी गई है, आने के बाद क्या नुकसान किया है और ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। ये जो आप देख रहे हैं खमनेई के दोनों तरफ, इसी को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। यही है बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है और इसके सामने एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। आयरन डोम उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना गाजा हमास के हमले और हिजबुल्लाह के हमले के खिलाफ हुआ है। दावा है कि ईरान की 90% मिसाइल टारगेट पर पहुंची है। इजराइल में एयरबेस और मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ। यह पहला मौका है जब ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है। इस बार ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। ये ज्यादा नुकसान, लंबी दूरी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इन मिसाइल की खासियत आपको बताऊं, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तुलना में काफी ज्यादा घातक होती है। ये रॉकेट से ज्यादा ऊंची और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल अधिकतम 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दावा यह भी है कि ईरान ने हमले को फतेह 2 मिसाइल से अंजाम दिया है। फतेह ईरान की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह आवाज की गति से 15 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। यानी जो आवाज, जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, जितनी तेजी से आपको सुनाई दे रही, इससे भी 15 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से यह उड़ान भरती है। 2100 किलोमीटर फतेह मिसाइल हमला अंजाम दे सकती है और फतेह मिसाइल को दुश्मन का रडार भी पकड़ नहीं पाता है। यही वजह है कि आयरन डोम इन्हें पकड़ नहीं पाया। इसी घातक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ईरान की सेना के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। यह जो आंकड़ा है 3000 का, 2.5 साल पहले का है। अभी और ज्यादा भी हो सकती है।